इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आजादी के मतवालों को अंग्रेजों की भाषा में बागी कहा जाता था। बागी शब्द अंग्रेजों के शासन को चुनौती दे रहा था। वक्त का चक्का घूमता रहा, आजादी का सूरज निकला। सपूतों ने खुली फिजाओं में सांस लेने का मौका दे दिया था, लेकिन आजादी के बाद भी एक दाग लगातार साथ चलता रहा। इस गांव की तस्वीर में क्रांति की परिभाषा लिखी है। आजादी के लिए महिलाओं का आंचल बन गया था परचम। जमीन से आसमान तक इंकलाब की गूंज थी। आजादी के भूगोल से सपनों के खगोल तक हर टूटते तारे से एक ही मन्नत मांगी गई थी, आजादी चाहिए। आजादी आई खिलखिलाती सुबह के साथ, और फिर कैलेंडर बदलते रहे। काल का कलंदर कहानियां गढ़ रहा था ताकि पढ़ सकें आने वाली नस्लें। लेकिन किसे मालूम था कि शहीद की जगह बागी का तमगा कायम रहेगा। वर्षों गुजर गए, लेकिन ये गांव वाले अब तक बागी हैं। ये तकलीफ जरूर है कि सरकारों ने हाशिए पर डाल दिया है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि देश के दुश्मनों को छक्के छुड़ाने में पुरखों ने कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, किसानों की खेती छुड़वा दी गई, जमीन जब्त कर ली गई और लगान के आधार पर खेती दे करके नील की खेती कराई गई। नील की खेती में एक विशेषता है, उसका पानी जब एक हौद में भर करके घुमाया जाता है तो उसको पैरों से रौंदा जाता है, और वो पैर पानी में होने की वजह से पूरे शरीर में एलर्जी पैदा करते हैं। एक तरह से सजा के रूप में उस किसान को जिससे लगान नहीं पड़ता था, नील की खेती में घुसाया जाता था, उस हौद में घुसाया जाता था। ऐसे ऐसे टॉर्चर हम लोगों को किया गया है। इन्हें भले ही इस बात का फक्र है कि इनके पूर्वज बागी थे, लेकिन शर्म उन्हें आनी चाहिए जो देश के नीति नियंता बने हैं, जिन्होंने आजादी के बाद ही संभाल ली थी देश को चलाने की जिम्मेदारी, जो हुकूमत के सिंहासन पर बैठते हैं, कायदे कानून बनाते हैं। कोई कह दे जाके उनसे, ये देश किसका देश है? अगर हम सबका, तो इसमें हमारा क्या है? 1857 में जो गदर हुआ था, तभी से हमारे गांव 5 गांव बागी करार घोषित हुए थे। उसके बाद भी इन गांवों में कोई सुविधा नहीं है, कोई शिक्षा का साधन नहीं है, अस्पताल नहीं है, यातायात की व्यवस्था नहीं है। पूरे गांव परेशान हैं। कुछ ना कुछ सुविधा इन गांवों के लिए मुहैया कराई जाए। अंग्रेजों के शब्दकोश में बागी का मतलब गुनहगार था, लेकिन क्या देश के प्रहरियों को इस बात का ख्याल नहीं था कि शहीदों के सम्मान का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, जिनके खून के कतरे से सींचा गया था मुल्क की मिट्टी को, जिनके हौसले की बुनियाद ने आजादी की इमारत खड़ी की।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शर्मा, समाचार प्लस। तकलीफ सिर्फ इस बात की नहीं कि इन गांव के 32 शहीदों की शहादत को भुला दिया गया, इस बात की भी नहीं कि उन्हें आजादी के इतने दिन बाद भी बागी कहा जाता है। तकलीफ तो इस बात की है कि राजधानी से सटे होने के बावजूद विकास की तस्वीर देखने के लिए तरस रही है गांव की आंखें। आजादी के बाद निगाहें विकास और तरक्की के रास्ते खोजने लगी। प्रगति के पथ पर दौड़ते भारत की तस्वीरों में दिल्ली नंबर 1 पर रही। दिल्ली की दीवारें मजबूत और मजबूत होती रही, लेकिन बगल में गाजियाबाद किए क्रांतिकारियों के गांव विकास की आस लगाए बैठे रहे। सावन हर साल बरसता और बारिश में धुलते जाते क्रांतिकारियों के नाम। न कोई पूछने वाला, न कोई खबर लेने वाला। सरकार की चिट्ठी इन गांवों में कभी नहीं आई। कोई ऐसे भी बेगाना बनाता है क्या? दुख के साथ यही कहना पड़ रहा है कि जिन वीरों ने इस देश के लिए अपने बाल बच्चों को भी त्याग करके, अपना बलिदान दे करके सब कुछ देश के लिए सहयोग किया, आज उस गांव के लिए किसी स्कूल या कोई यात्रा का बस आदि का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। आखिरकार राष्ट्रीय लोकदल के नेता नींद से जागे। ख्याल आया कि किसानों के नाम पर सत्ता की कुर्सी मिली है तो हक तो बनता है कि पुरखों की परंपरा को, उस विरासत को संभाला जाए, सम्मान दिलाया जाए, बागी जैसे शब्द से निजात दिलाई जाए, विकास की परिकल्पनाएं गढ़ी जाएं। विधानसभा में जब सूबे के सूरमा घोटालों पर घटिया राजनीति कर रहे थे, उसी वक्त राष्ट्रीय लोकदल के विधायक साहब ने सुध ली इन गांवों की। विधानसभा में गांव का मुद्दा गूंजा। आज क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से जब मुझे विधानसभा में बोलने का मौका मिला, तब मैंने इन 5 बागी गांवों का मामला उठाया और मुझे खुशी है कि अभी जो संसदीय कार्य मंत्री उस रोज थे, अंबिका चौधरी जी, उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि हम इन 5 गांवों का पूर्ण रूप से इन गांवों को विकसित कराएंगे। विधायक साहब कह रहे हैं कि विकास के सारे आयाम खोले जाएंगे, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। समाचार प्लस ने जब सूबे की समाजवादी सरकार के कद्दावर नेता और राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी से बात की, तो उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि विकास के रास्ते पर इन गांवों की भी गाड़ी जरूर दौड़ेगी। तो अंग्रेजों ने उस पर जुल्म ढाए और विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनको विकास में समुचित हिस्सा मिलना चाहिए, ये हमारी स्पष्ट राय है। और मैंने माननीय सदस्य से कहा भी है कि वो लिख करके उन गांवों का नाम और बाकी कैफियत दे देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि उनको भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। अंबिका चौधरी आश्वासन दे रहे हैं कि गांवों को विकास की धारा से जरूर जोड़ा जाएगा। सूबे के मुखिया को पत्र लिखा जाएगा, मान मनव्वल की जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, लेकिन गांव को विकास की तस्वीर जरूर दिखाई जाएगी। चलिए साहब, हमें भी इंतजार होगा उस वक्त का जब इन गांवों से बागी जैसा शब्द हटा दिया जाएगा, जब आप विकास की धारा में बहाने लगेंगे इन गांवों को। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शर्मा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। विधायक साहब ने विधानसभा में मुद्दा उठाया तो सूबे की सत्ता के सिपह सलार जागे, वादे किए जाने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वादों की राजनीति बहुत पहले से की जाती रही है। गांव के लोगों ने न जाने कितने पार्टी अध्यक्ष बनाए, न जाने कितने विधायक, न जाने कितने मंत्री और प्रधानमंत्री, लेकिन वादे अमल में आज तक लाए नहीं गए। विकास की बाट आज भी जो रहा है ये गांव। चौधरी चरण सिंह देश के कद्दावर नेता रहे, सूबे के मुख्यमंत्री रहे, फिर देश की कमान भी संभाली बतौर प्रधानमंत्री। आजादी आंखों से देखी थी उन्होंने, इसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे। यही गांव वाले उन्हें सांसद बनाते रहे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने भी इस गांव की सुध नहीं ली। न जाने मस्तिष्क में कहां गुम हो गई थी इन गांवों के विकास की बात।
कि सत्ता की कुर्सी होने के बावजूद अपने आसपास के किसानों को भूल गए किसान नेता। अजित सिंह किसानों के प्रबल हितैषी हैं, केंद्र में बैठी सरकार के साथी हैं। ये जय कहते हैं तो गांव के किसान इनके सुर में सुर मिलाते हैं, लेकिन साहब भी गांवों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सके। उम्मीदें इनसे भी लगातार बनी हैं। राजनाथ सिंह, ये चेहरा राजनीति की धुरी बना हुआ है इन दिनों। बीजेपी के खेवनहार बनकर उतरे हैं राजनाथ सिंह। नए नए पार्टी अध्यक्ष बने हैं, उस पार्टी के जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यहीं से सांसद भी हैं, लेकिन ईश्वर जाने कौन सी माया ने पर्दा डाल रखा है कि विकास के रास्ते पर अमल के बजाय भरोसे की बयार बहा रहे हैं। एक गांव को बागी करार दिया था हमने। आर्थिक भी हमें नुकसान हुआ है, सामाजिक भी हमें नुकसान हुआ है और राजनीतिक भी हमें नुकसान हुआ। आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी है और लोग हमें जो है चिढ़ा के बागी कहते थे लोग बाग, जबकि बागी नहीं थे हम। बहरहाल नेताओं ने तो अपने संसदीय क्षेत्र को भुला दिया, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के विधायक कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। अगर अब इन गांवों का विकास नहीं होता, गांवों के माथे से बागी शब्द नहीं हटाया जाता, तो विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। यदि इन गांवों में बहुत शीघ्र ही इनको विकास नहीं दिया गया, विकसित नहीं किया गया, इन गांवों को सम्मान नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए, चाहे मुझे विधानसभा के बाहर धरने पे बैठना हो, आंदोलन करना हो, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा और आवाज निरंतर उठाता रहूंगा। बहरहाल कुछ ने भुला दिया, कुछ को याद नहीं आई, कुछ ने याद करने की जहमत नहीं उठाई। अब खुद समाचार प्लस सवाल उठा रहा है, इस देश के पहरेदारों से, भारत की सब सरकारों से क्यों नहीं जोड़ा गया इन गांवों को विकास के मुख्य धारा से? क्यों नहीं ली गई वीर सपूतों की माटी की सुध? आखिर क्यों आजादी के बाद भी बागी का दाग इनके माथे पर मढ़ा है? खिंदौड़ा गांव का ये बरगद का पेड़ गवाह है आजादी की 1857 में हुई पहली लड़ाई का। गांव वाले बताते हैं कि कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने इसी बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। गांव वालों को बागी कहलाने का दर्द तो है, विकास न होने का मलाल भी है, लेकिन क्रांतिकारी होने और बागी घोषित किए जाने के लेकर उन्हें कतई भी अफसोस नहीं है। उनकी मांग इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भरोसा दिया है उस पर खरी उतरे और विधानसभा में दिए हुए भरोसे के अनुसार क्षेत्र को मुख्य विकास धारा में जोड़ा जाए। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इमरजेंसी में जेल जाने वालों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा तो देती है, लेकिन 1857 की लड़ाई में यहाँ के दर्जनों लोगों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियों के मद्देनजर इस क्षेत्र का विकास किस तरह करती है। कैमरामैन मदन सिंह मेहर के साथ प्रमोद शर्मा, खिंदौड़ा गांव, गाजियाबाद, समाचार प्लस। किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, एक दिन सब कुछ मिट्टी में तो मिल जाता है। किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, सब कुछ एक दिन मिट्टी में तो मिल जाता है। लेकिन कोई इन 5 गांव की जनता से पूछे, भाई तुम्हारा नाम क्या है? जुबान पर दर्द है और उस दर्द भरी आवाज से एक ही बात निकलती है कि इस मिट्टी में समाने से पहले एक बार बागी नाम का जो तमगा है वो जीवन से हट जाए, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की
इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा